चैनल तनुज ट्विलाइट 69 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं यहाँ पे रीडिंग चेक करूँगी कैप्रिकॉन की, यानी 1 to 15 सितंबर लव प्लस करियर कैप्रिकॉन का कैसा रहने वाला है वो मैं चेक करूँगी। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप गणेशा से प्रे कर लीजिए ताकि थ्रू आउट द मंथ आप अबंडेंट रहें, और बुद्धा से प्रे कर लीजिए ताकि थ्रू आउट द मंथ आप पीस और पॉजिटिविटी आपके लाइफ में बनी रहे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कैप्रिकॉन के लिए। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर कैप्रिकॉन। हाउ विल बी देयर लव लाइफ 1st to 15th September? My angel and spirit guide, please give me card for Capricorn. My angel and spirit guide, please give me card for Capricorn. How will be their love life from 1st to 15th September? So first card I have Magician, 5 of fire. Let me take 2 more cards, then I will explain you. My angel and spirit guide, please give me 2 more cards. How will be the love life of Capricorn 1st to 15th September? प्लीज एंजल एंड स्पिरिट गाइड मुझे कार्ड दीजिए। हाई प्रिस्टेस, 4 ऑफ एयर। सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2 मेजर अरकाना कार्ड्स हैं, जिससे मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि आपके लाइफ में काफ़ी मेजर चेंजेस लव लाइफ में आने वाली है। आपके जो पर्सन है या आप कहूँ दोनों में से कोई तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, आप जो अपने अंदर एक मैनिफेस्टेशन पावर रखते हैं, ठीक है। आइदर यू और योर पार्टनर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रोन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर मुझे नज़र आ रहे हैं, जो चीज़ों को पता है जिनको कि कैसे मैनिफेस्ट किया जा सकता है अपने लाइफ में। लेकिन फ़िलहाल इस टाइम पे अगर मैं कहूँ, अगर आप डिवाइन कनेक्शन में है, किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, तो 5 ऑफ फायर का कार्ड मुझे कह रहा है कि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ है आपके अराउंड, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है इस टाइम पे आप दोनों के कनेक्शन के बीच में। अगर मैं कहूँ आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो यहाँ पे बिल्कुल एनर्जी है इस टाइम पे काफ़ी नेगेटिविटी की, जिससे डील करना पड़ रहा है डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों को ही। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। ये भी एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन कहा जाता है इन्हें, काफ़ी हाईली इंट्यूटिव पर्सन है। अगर मैं बात करूँ आपके और आपके पार्टनर के, आप दोनों ही कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन में हैं, जिनमें अभी आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। 1 और 2 दोनों का ही देखिए, नंबर भी देखिए। और आप दोनों के बीच में इस टाइम पे ये नेगेटिविटी मुझे शो हो रही है, ठीक है, जो आप दोनों में एक सेपरेशन को क्रिएट कर रहा है, आप दोनों को अलग कर रहा है। कोई डार्क फोर्सेस, नेगेटिव एंटिटीज़ है जो इस कनेक्शन को ग्रो होने नहीं दे रही है इस टाइम पे। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है 4 ऑफ एयर, यानी काफ़ी रेस्टलेसनेस की एनर्जी इसलिए हो रही है, आप काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करें इस कनेक्शन के बारे में। अगर आप इसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं तो आपके डिवाइन फेमिनाइन के बारे में अगर बात करूँ, आपकी जो फेमिनाइन है वो ऑलरेडी, अगर आप फेमिनाइन देख रहे हैं तो इट मीन्स आप ऑलरेडी स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा ग्रोन हो चुके हैं। इस टाइम पे मैस्कुलाइन की अवेकनिंग हो रही है, तो वो स्पिरिचुअल पाथ पे चलना शुरू कर रहे हैं। वहीं से यहाँ पे ये एक रेस्टलेसनेस की एनर्जी बन रही है आपके कनेक्शन के बीच में। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सोच विचार कर रहे हैं अभी इस टाइम पे, आगे कनेक्शन के बारे में कैसे इसे ग्रो किया जाए, ये कैसा कनेक्शन है उसको समझने में आप काफ़ी ज़्यादा टाइम भी दे रहे हैं। शायद नींद मतलब स्लीप डिस्टर्बेंस भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आप दोनों के कनेक्शन में, जिसकी वजह से हो सकता है आप थोड़ी सी मतलब इंसोम्निया की प्रॉब्लम भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन ये एनर्जी अभी बनी हुई है, लेकिन आगे जैसे ही शिफ्ट होगी एनर्जी तो चीज़ें चेंज हो जाएगी। चलिए हम क्लैरिफाई करते हैं कार्ड को। एंजल एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज़ क्लैरिफाई द कार्ड मैजिशियन। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज़ क्लैरिफाई द कार्ड मैजिशियन। देखिए, मैजिशियन का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है द मैजिशियन के कार्ड से ही, यानी जो भी मैंने बोला बिल्कुल अभी मैनिफेस्टेशन कोई ना कोई आप दोनों में से कर रहे हैं। हो सकता है कि अगर
आप फेमिनाइन रीडिंग को देख रहे हैं तो आपके मैस्कुलिन काफ़ी ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि आपको वो अपनी लाइफ में दोबारा पा सके, इसलिए ऐसी एनर्जी इस टाइम पे बनी हुई है। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड प्लीज़ क्लैरिफाई द कार्ड 5 ऑफ फायर। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड प्लीज़ क्लैरिफाई द कार्ड 5 ऑफ फायर। द फूल की एनर्जी यहाँ पे ये देखिए, ये नेगेटिविटी यहाँ पे जब भी होती है या इस तरीके के जो शिफ्ट जब लाइफ में चलते हैं उसके बाद एक न्यू बिगिनिंग होती है। आपके पर्सन एक न्यू बिगिनिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन अभी नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी, डार्क फोर्सेस ही इस चीज़ को रोक रही है, इस टाइम पे एक न्यू बिगिनिंग होने नहीं दे रही है। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड प्लीज़ क्लैरिफाई द कार्ड हाई प्रीस्टेस। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड प्लीज़ क्लैरिफाई द कार्ड हाई प्रीस्टेस। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड प्लीज़ क्लैरिफाई द कार्ड हाई प्रीस्टेस। 2 ऑफ कप्स, बिल्कुल यहाँ पे देखिए ये कंफर्म हो गया कि आप ट्विन फ्लेम या तो सोलमेट कनेक्शन में है। ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, यहाँ पे डिवाइन पावर है, डिवाइन ये प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। यानी नेगेटिव एनर्जी भले ही हो, लेकिन आप तो स्पिरिचुअल कनेक्शन में है तो डिवाइन तो आपका ध्यान बिल्कुल रखेंगे, आपको प्रोटेक्टेड बिल्कुल रखेंगे, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड प्लीज़ क्लैरिफाई द कार्ड 4 ऑफ एयर। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड प्लीज़ क्लैरिफाई द कार्ड 4 ऑफ एयर। 4 ऑफ एयर, 7 ऑफ पेंटिकल। क्यों रेस्टलेसनेस की एनर्जी बनी हुई है? आप सोच रहे कि इतनी मेहनत तो कर लिए हमने, लेकिन अभी तक वो रिवॉर्ड मिल क्यों नहीं रहा जो हम चाहते हैं। देखिए इस पर्सन को, देखिए कैसे उदास है, परेशान है। यानी वो सोच रहे कि इतनी मेहनत तो हम कर चुके इस कनेक्शन को लेकर, लेकिन जो रिवॉर्ड हमें मिलना चाहिए वो अभी तक मिल नहीं पा रहा। इसलिए आप रेस्टलेसनेस की एनर्जी में हैं, रातों को स्लीपिंग डिस्टर्बेंस हो रही है, आप सही से सो नहीं पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। देखिए डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन में जब आप होते, चाहे वो सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, स्पेशली अगर हम ट्विन फ्लेम की बात करें तो वो सब कुछ डिवाइन के हिसाब से ही चलता है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। जब जैसा होगा आपको वैसे ही एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होता है। चलिए आपका आप करियर चेक करते हैं। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड, हाउ विल बी द करियर ऑफ कैप्रिकॉर्न 1st to 15 September? प्लीज गिव मी 2 cards. माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 cards फॉर कैप्रिकॉर्न. हाउ विल बी देयर करियर from 1st to 15th September? My angel and spirit guide, please give me card for Capricorn. 5 of Wands, देखिए मैं इस कार्ड को यहीं रखने वाली थी और यहाँ पे 5 of Fire का कार्ड ऑलरेडी आपके लव लाइफ में है। जब नेगेटिविटी होती है तो चारों तरफ से ही घिर जाती है, फिर वो वर्क प्लेस में हो या लव एरिया में। और यहाँ पे द हायरोफेंट, अगेन यहाँ पे 5 और 5 दोनों ही देखिए बुध का नंबर होता है। हो सकता है कि आपके बुध में कोई आपका जो प्लैनेट है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम है, नज़र आ रही है मुझे। यहाँ हाई प्रिस्टेस भी एक स्पिरिचुअल पर्सन है, मैजिशियन भी एक स्पिरिचुअल पर्सन है और हायरोफेंट तो है ही। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप वर्क प्लेस में भी सब चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे, हो सकता है आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, या आप किसी हाई पोस्ट के लिए, हाई अथॉरिटेटिव वर्क पाने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी है। आप इस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, आप एक हाई लेवल पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रगल करनी पड़ रही है इस टाइम पे कैप्रिकॉर्न। काफ़ी नेगेटिव एनर्जी है आपके ऑल अराउंड, चाहे वो लव लाइफ में हो या करियर में। करियर में भी हो सकता है आपके जॉब एरिया में कुछ ऐसे पर्सन हैं जो आपके सक्सेस को पसंद नहीं करते हैं, आपसे जलते हैं, इसलिए आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और उन सब से आपको लड़ते लड़ते आप भी थक रहे हैं। आप यहाँ पहुँचना चाहते हैं, एक हायर अथॉरिटेटिव जगह पे आप पहुँचना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो दोनों एरियाज़ में इस टाइम पे आपको थोड़ी सी स्ट्रगलिंग की एनर्जी है, लेकिन डोंट वरी, चीज़ें सिमिलर नहीं रहती हैं। आप लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर ऐसी रीडिंग आए तो आप बहुत परेशान हो जाए, नहीं, आपको ये सोचना है आज एनर्जी ऐसी है, कल बिल्कुल बदलेगी। ये तो हम फर्स्ट हाफ का चेक करें, हो सकता है सेकंड हाफ में बिल्कुल ही ऑपोजिट रीडिंग आए, सब कुछ अच्छा हो जाए। चलिए आपके करियर के लिए क्या गाइडेंस है यहाँ से देखते हैं। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 1 करियर गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न. My angel and spirit guide, please give me 1 career guidance for Capricorn.
देखिए यहाँ पे क्या है, 7 ऑफ रॉड्स, यानी यूनिवर्स आपसे बोलना चाहते हैं भले ही इतनी नेगेटिविटी हो, भले ही आपको स्ट्रगल करना पड़े, आपको हार नहीं माननी है, आपको मजबूती के साथ खड़े होना है। देखिए इस पर्सन को देखिए आप ध्यान से, इस पर्सन के फेस पे एक स्माइल है, उसे मेहनत करनी पड़ रही है, स्ट्रगलिंग करनी पड़ रही है खड़े होने के लिए, लेकिन फिर भी इसके फेस पे स्माइल है। आपको भी ऐसे फेस पे स्माइल रखते हुए आगे बढ़ना है। कोई भी नेगेटिविटी हो, कोई भी कितने भी बुरे लोग हो, कैसे भी हो, लेकिन आपको फेस पे स्माइल लेके आगे बढ़ना है। खुद के फेस पे हमेशा स्माइल रखें, चाहे आपके पीछे आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो आपकी ज़िंदगी में, लेकिन जितना स्माइल आप अपने फेस पे रखेंगे उतना ही पॉजिटिविटी आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करते रहेंगे, और वही स्माइल आपको हेल्प करेगी सारे प्रॉब्लम्स को बहुत ईजीली क्रॉस करके आगे बढ़ने में। चलिए यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी अ मैसेज फॉर कैप्रिकॉर्न। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज़ give me one message card for Capricorn. My angel and spirit guide, please give me one message card for Capricorn. Be open to the flow. देखिए यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं फ्लो के साथ आगे बढ़ते रहिए। अभी मैंने आपको बोला जैसा भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करते हुए हमें उसी हिसाब से आगे बढ़ते रहना है। लाइफ इज ऑलवेज रेडी टू पोर गुड एनर्जी योर वे। लाइफ हमेशा ही गुड और अच्छी एनर्जी आपके रास्ते पर लाना चाहती है। इफ़ यू आर ओपन टू बीइंग अ कैनल नॉट अ रिजर्वायर, अगर आप कैनल बन सकते हैं ना कि रिजर्वायर, तो ही आप इस चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। बहुत ही प्रिटी मैसेज है। तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं जो भी इस टाइम पे हो रहा है फ्लो के साथ बस आप आगे बढ़ते चले जाइए, ठीक है। यूनिवर्स आपको अच्छी अच्छी एनर्जीज प्रोवाइड करते रहेंगे। जितना आप एक्सेप्टेंस के मोड में रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे उतना ही पॉजिटिविटी आप गेन करते रहेंगे। तो कैप्रिकॉर्न, ये है आपकी रीडिंग 1 to 15 सितंबर, लव प्लस करियर। आपके सेकेंड वीडियो में मैं आपके साथ मिलूंगी जहाँ पे मैं आपका सेकेंड हाफ चेक करूँगी। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, मैं बार बार ये बोलना चाहूँगी आप पॉजिटिव रहे, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू विद स्ट्रेंथ, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।